जय हिंद दोस्तों, मैं सुचिता तिवारी सिविल जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी करंट अफेयर्स की जय हिंद सीरीज चल रही है, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं नोबेल प्राइज। ठीक है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, हम उनका इतिहास देखेंगे और 2024 में किन किन को नोबेल प्राइज प्राप्त हुए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं नोबेल प्राइज होता क्या है। तो हम नोबेल प्राइज के बारे में देखेंगे। ऐसे व्यक्ति जो मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और उन्होंने मानवता के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हुए हैं, उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नोबेल प्राइज का वितरण किया जाता है। जो नोबेल प्राइज का वितरण जो किया जाता है, आखिरकार वो किसकी याद में किया जाता है? तो वो अल्फ्रेड बर्नर नोबेल की याद में 1901 से इन पुरस्कारों को दिया जा रहा है। जो इसका इतिहास है वो हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा बता देते हैं कि उन्हें अपनी वसीयत में लिखा हुआ था कि उनकी मतलब मृत्यु के पश्चात या फिर जो उनका धन आएगा, उनने डायनामाइट की खोज की हुई थी, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे कि उससे जो धन प्राप्त होगा उसको वो क्या करेंगे कि ऐसे लोगों के कल्याण में उसका यूज करेंगे जिन्हें मानवता के लिए अच्छा कार्य किया है। मतलब कि मनुष्यों के लिए या मानवता के लिए या फिर कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो सभी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है या फिर जिनसे देश का भविष्य का निर्माण हो सकता है, ऐसे हम इसको मान सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे नोबेल प्राइज। सबसे पहले हम देखते हैं कि नोबेल प्राइज क्या है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इस पर वही लिखा हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि 2024 के नोबेल प्राइज, देखिए जिसका इतिहास है, कितने क्षेत्र में दिया जाता है या किस किस को पहले दिया गया है, ये हम क्या करेंगे, हम इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या है? करंट अफेयर्स। तो अगर हमारा मेन टॉपिक करंट अफेयर्स है तो पहले हम करंट अफेयर्स पे बात करेंगे, देन उसके बाद हम इसका क्या देखेंगे, इतिहास देखेंगे और स्टैटिक्स देखेंगे। और जो हम करंट अफेयर्स में भी इनको याद करने वाले हैं वो हम कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से। चलिए बात करते हैं। देखिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 हम देखते हैं प्राप्तकर्ता कौन है हमारे, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन है। इनकी उपलब्धि क्या है? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों को और आविष्कारों के लिए। क्या बोला? सबसे पहले दो नाम आए, एक नाम क्या आया हमारा? एक नाम आया जॉन हॉपफील्ड और हमारा दूसरा नाम आया जेफरी हिंटन। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनको किसके लिए मिला है? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखो भौतिकी मतलब क्या होता है? फिजिक्स। क्या होता है हमारा? होता है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स को हम क्या देखेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। हम फिजिक्स को कनेक्ट करते हैं फिजिकल से। क्या? फिजिकल। फिजिकल, ठीक है। फिजिकल क्या? आपने देखा होगा कि जब एसआई का एग्जाम है या आपका कांस्टेबल का है या आपका डीएसपी या फिर कोई भी एग्जाम होता है तो हम क्या करते हैं? फिजिकल देने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम फिजिकल देने के लिए गए कहाँ? फील्ड पे, तो क्या हुआ? हम बहुत ज्यादा हाफ जाते हैं, तो हमने क्या किया? जॉन हॉपफील्ड। इससे याद हो गया। दूसरा हमने देखा कि जब हम फिजिकल करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? हीट हो जाती है। तो हमने इसको क्या देखा? जेफरी हिंटन। याद हुआ? सबसे पहले हमने देखा कि जॉन हॉपफील्ड और दूसरा हमने क्या देखा? जेफरी हिल्टन। कैसे याद किया कि भाई हम फिजिकल करने के लिए गए तो क्या हुआ? हमारी बॉडी हीट हो गई, क्योंकि हम फील्ड पे जाते हैं तो बॉडी हीट हुई तो क्या हुआ? हिंटन। और हम फील्ड पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे? दौड़ते दौड़ते हाफ जाएंगे, तो क्या हुआ? हाफ फील्ड। वही बात करते हैं किसके लिए मिला है? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के लिए। तो इसको कैसे याद करें? तीनों वर्ड आपको याद होना चाहिए, इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हम फिजिकल करने जाएंगे तो इसके साथ ही हमारा क्या होगा? बॉडी हीट होगी और हम हाफ जाएंगे। ये हमारी ट्रिक हो गई। हम देखेंगे कि हमारी तंत्रिका तंत्र जो होंगी वो कैसे काम करेंगी? तंत्रिकाएं तेज तेज काम करने लगी, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो तेज तेज काम करने लगे, स्लो काम करने लगे। ऐसे हम ट्रिक को याद रखते हैं कि तंत्रिका तंत्र, हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। याद हो गया होगा। आगे बात करते हैं रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, मतलब कि किसका? केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। अब हम बात करते हैं प्राप्तकर्ता कौन है? डेविड बेकर, डेमिस हसाबीस और जॉन जम्पर।
क्यों मिला है? पहले देखते हैं कि डेविड बेकर के लिए क्यों मिला है। तो इनको मिला है कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। और वहीं अगर हम देखते हैं कि डेमिस हसाबी और जॉन जम्पर को क्यों मिला है? प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। किसके लिए? प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए। चलिए अब ये देखते हैं कि हम इनको कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखो, रसायन मतलब अपन ने यहां से याद किया कि हम एक शादी में गए थे। शादी में तो लोग जाते ही होंगे, जाते हैं शादी में काय के लिए? खाना खाने के लिए। ठीक है, ये आप हो रही, आप कहाँ गए? शादी में गए। अब आप जब शादी में जाओगे तो यहाँ पर क्या था? बहुत सारा खाना था, लेकिन खाना कैसा था? रसायनों युक्त था, मतलब कि केमिकल्स मिले हुए थे, लेकिन उसमें कहीं भी ना प्रोटीन नहीं था। प्रोटीन युक्त खाना खाते हैं ना, खाना भी चाहिए, तो वहां कहीं प्रोटीन नहीं था। वहां पर क्या था? वहां पर क्या था? रसायन युक्त खाना था। तो पूरा खाना क्या हो गया? बेकार हो गया। क्या हुआ? पूरा खाना बेकार हो गया। अब जब बेकार हो जाएगा तो ये है हमारा डंपर। इस डंपर में हम इस खाने को क्या करेंगे? भर देंगे। तो क्या होगा? डंपर। तो जॉन जम्पर। भाई क्या होगा? अब जब पूरा खाना आपने फेंक दिया है ना, बेकार हो गया, तो आपने डंपर में भर के खाना फेंक दिया, तो क्या होगा? आपकी क्या होगी? जग में हंसाई हो जाएगी कि भाई उनके घर खाना खाने गए थे, एक तो प्रोटीन युक्त खाना ना होकर रसायन युक्त खाना था, और वो क्या हुआ? पूरा बेकार हो गया। और खाना जैसे ही बेकार हुआ तो हमने इनने डंपर में भरा और फेंक दिया, तो लोग क्या करने लगे? हंसने लगे। तो हमने यहाँ से कितने वर्ड याद किए? सबसे पहले हमने एक वर्ड याद किया जो क्या था? रसायन। दूसरा वर्ड जो हमने याद किया वो क्या था? हमारा बेकार। तीसरा वर्ड हमने जो क्या किया वो था हमारा डंपर। चौथा वर्ड हमने जो याद किया वो क्या था? हमारा हसाबी। आपको याद हो गया क्या? बेकार से डेविड बेकार, और डेविड बेकर। अगर हम देखते हैं हसाबी से हो गया डेमिस हसाबी, और वहीं हम देखते हैं कि डंपर से हो गया जॉन जम्पर। ठीक है, रसायन से यहाँ पर रसायन याद हो गया। और अगर हम बात करते हैं कि प्रोटीन युक्त खाना नहीं था, तो वहां से हमको क्या याद हो गया? प्रोटीन डिजाइनिंग के लिए और प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए। ये देखिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा जो है वो किसका नोबेल प्राइज है? वो है हमारा फिजियोलॉजी का। किसका है? फिजियोलॉजी या फिर हमारा मेडिसिन का। चलो आगे बात करते हैं। हम देखेंगे इसके प्राप्तकर्ता है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे हमारे गैरी रुबकुन। उपलब्धि क्या थी? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए और जीन विनिमय में इसकी भूमिका के लिए। कैसे याद करेंगे? मेडिसिन मतलब कि सबको पता है चिकित्सा की बात चल रही है, तो क्या होगा कि जब भी आपके अंदर कोई भी आरएनए पार्टिकल चला गया तो आपकी सांसें क्या होंगी? रुक जाएंगी। कैसे चलेंगी? रुक रुक के चलेंगी ना। और अगर आपको जब भी ऐसा होगा कि कोई भी डीएनए या जीन में परिवर्तन हो जाएगा, तब भी क्या होगी? आपकी सांसें रुक रुक के चलेंगी। तो हमने कैसे याद किया? रुक रुक के चलेंगी। तो हम क्या करेंगे भाई? जब भी हमारी सांसें जो है अगर वो रुक के चलने लगी तो हम क्या करेंगे? हम बुलाएंगे किसको? एम्बुलेंस को। किसको बुलाएंगे? एम्बुलेंस को। दो वर्ड याद होगा। एक तो सांसें रुक रुक के चल रही हैं क्योंकि माइक्रो पार्टिकल्स चले गए हैं और डीएनए में परिवर्तन हो गया है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि हमने क्या बुलाया? एम्बुलेंस को बुलाया। तो दो चीजें हमने यहाँ पे याद की। एक तो माइक्रो आरएनए से, माइक्रो से हो गया माइक्रो आरएनए, और वहीं हम देखते हैं जीन ट्रांसफर से हो गया जीन विनिमय। ठीक है, सांसें रुक रुक के चलने लगी तो क्या हो गया? गैरी रुबकुन। ठीक है, और वहीं अगर हम देखते हैं हमने एम्बुलेंस बुलाया तो हो गया विक्टर एम्ब्रोस। और ये सारी चीजें चिकित्सा से कनेक्टेड है, तो आपको चिकित्सा का भी नोबेल प्राइज याद हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा है साहित्य या लिटरेचर का नोबेल प्राइज। ठीक है, हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राप्तकर्ता कौन है? हॉन कॉन्ग है। ठीक है, कौन है? हॉन कॉन्ग है। हम देखते हैं कि उपलब्धि क्या है? गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। ठीक है, इनकी किताबें कौन कौन सी हैं? द वेजिटेरियन, द व्हाइट बुक और द ह्यूमन एक्ट्स। कैसे याद करेंगे? सबसे पहले तो हमने देखा क्या कि हम साहित्य की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? साहित्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा साहित्य है। क्या है भैया? ये हमारा साहित्य है। क्या है? साहित्य। अब इसको आप पढ़ रहे हो तो आप क्या किए हो? हाथ में पकड़े हो इसको। साहित्य तो अपन इसे हाथ में पकड़ के ही करते हैं ना। तो ये क्या हो गया? साहित्य। हाथ से क्या हो गया? हॉर्न। ठीक है, और क्या होगा? अब भैया ये आप हो, अब आपके क्या हुए? कान खड़े हो गए।
तो क्या हो गया कान, तो इससे क्या हो गया कॉम। तो हमने क्या देखा कि हाथ और कान याद रख लो, बॉडी के पार्ट्स ही। तो हमने याद करा कि जब भी हम साहित्य पढ़ते हैं तो उसको हम हाथ में लेते हैं और हमारे कान खड़े हो जाते हैं, तो उसमें नाम क्या आ गया हॉर्न कॉम। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी बुक्स की, तो कैसे याद करेंगे। ये एक व्हाइट कलर की बुक है, रुको व्हाइट कलर की बुक भी बना देते हैं। ये हमारी व्हाइट कलर की बुक है, ये देखो व्हाइट कलर की बुक है। ठीक है, बुक कैसी है, व्हाइट कलर की। फिर हम इसको देखते हैं कि हमारी जो व्हाइट कलर की बुक है इसमें क्या बना हुआ है, इसमें कुछ वेजिटेरियन बना है या वेजिटेरियंस बने हैं ग्रीन कलर की, तो ऐसे वेजिटेरियन याद कर लेंगे। और इसको कौन खाता है, ह्यूमन खाता है। तीन बुक याद हुई, व्हाइट बुक, द वेजिटेरियन और द ह्यूमन एक्ट्स, याद हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हमारा नोबेल का शांति पुरस्कार। ठीक है, नोबेल जो है वो शांति में किसको दिया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं जापानी संगठन है जो कौन सा है, निहोन हिंडानक्यो, उसको क्या दिया गया है, शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। तो हम देखेंगे कि हल्ला मत करो या हंगामा मत करो, क्या मत करो, हंगामा मत करो, या फिर हल्ला मत करो या हल्ला नहीं करो। तो क्या हुआ, निहोन हिंडानक्यो, नहीं करो से निहोन हो गया और हिंडानक्यो से क्या हो गया, हंगामा। अपन देख लेते हंगामा से हिंडानक्यो हो गया, तो कहीं ना कहीं शांति रखो, हंगामा नहीं करो, तो आपको क्या हो गया, हिंडानक्यो और शांति। और अगर एक और करेक्ट करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, हिरोशिमा से थोड़ा सा आपको क्या याद रहा है, हिंडानक्यो, क्योंकि सेम वर्ड है, लगभग सेम लिखा जा रहा है, तो इससे क्या रहेगा, आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं ये क्या है, एक एनजीओ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, किस किस को मिला है, प्राप्त करता है यहाँ पर डारोन एसमोम्यू, दूसरे हैं हमारे साइमन जॉनसन और तीसरे हमारे जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, इनकी उपलब्धि क्या थी, धन असमानता की संस्थागत जड़ों को उजागर करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनको कैसे याद करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या कि अर्थ मतलब क्या होता है, पैसा। स्टोरी बता रही हूँ है ना, कोई ऐसे रियल बात नहीं। अर्थ मतलब होता है पैसा। ठीक है भाई, अब जिसके पास पैसा होगा उनकी एक जान भी होगी। अब उनकी एक जान होगी तो जान क्या करेगी, उसका नाम क्या क्या होगा, रॉबिन्सन। क्या होगा, जान का नाम होगा रॉबिन्सन। ठीक है, जान का नाम रख दिया भाई रॉबिन्सन। अब क्या होगा, जान के साथ अपन कहा चले जाएंगे, जॉन जो है जान और उसका नाम है रॉबिन्सन, और दोनों जाएंगे मोगली, जो हमारी मोगली मूवी है उसको देखने के लिए, जंगल जंगल बाग चलिए, पता चला है, सबको पता है। तो ये हमारे हो गए जॉन रॉबिन्सन, ये हमारे हो गए कौन, साइमन जॉनसन, और ये हमारे हो गए रॉबिन्सन, मतलब हमारी जान कौन हो गई, रॉबिन्सन, और दोनों गए हैं मोगली मूवी देखने। तो कैसे याद करा, जान का नाम है रॉबिन्सन और दोनों मोगली मूवी देखने गए हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन और डारोन एस मोगली, याद हो गया होगा। चलिए यहाँ पर हमारे सारे जो नोबेल प्राइज हैं जो 2024 में दिए गए हैं वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, और हम आगे बात करने वाले हैं हमारा इतिहास या नोबेल पुरस्कार के बारे में, हिस्ट्री, जिससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है, आपका बनने एग्जाम हो या आपका एमपीपीएससी एग्जाम हो या फिर आपके अदर्स एग्जाम हो। चलिए बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। अगर हम देखते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो स्वीडन वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहेड नोबेल के द्वारा की गई थी। स्थापना तो अगर देखा जाए तो इनकी याद में 1901 में लोगों के द्वारा की गई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी वसीयत पे लिखा हुआ था कि जो भी योग्य व्यक्ति होगा वो स्वीडन का हो या ना हो तब भी उसको क्या दिया जाएगा, जो मानवता के कल्याण के लिए कार्य करेगा उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाए। तो इसी के आधार पर 1901 में नोबेल पुरस्कारों की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ये कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और दोबारा बताते हैं, इनको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक हमारा साहित्य है, दूसरा हमारा शांति है, तीसरा हमारा भौतिकी है, फिर हमारा रसायन है, फिर हमारा चिकित्सा है और हमारा अर्थशास्त्र है। हमारा लिटरेचर हो गया, हमारा कौन सा हो गया, पीस का हो गया, हमारा क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया और इकोनॉमिक्स का हो गया, जो कि सबसे लास्ट में 1967 में इसको ऐड किया गया था। पहले कितने में दिया जाता है, 5 में।
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब इनकी स्थापना की गई थी तब इनको कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, तो कितने में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में दिया जाता, और वर्तमान में देखें तो 1967 से 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। चलिए आगे बात करते हैं। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? अक्टूबर में की जाती है। वही इनको प्रदान कब किया जाता है? 10 दिसंबर को, जब अल्फ्रेड बर्नेट की क्या होती है? पुण्यतिथि होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अधिकतम 3 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है, मतलब एक क्षेत्र में 3 लोगों को अधिकतम दिया जा सकता है। जैसे भौतिकी में 3 को दे दिया, फिजिक्स में 3 को दे दिया गया, 3 से ज्यादा नहीं, अधिकतम 3 लोगों को देते हैं। ठीक है, इससे कम हो सकते हैं। विजेता को क्या दिया जाता है? एक स्वर्ण पदक दिया जाता है और डिप्लोमा भी प्रदान किया जाता है। चलिए बात करते हैं हमारे भारतीय, ऐसे भारतीय जिनको जो नोबेल पुरस्कार विजेता है या फिर जिनको पहले नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, मतलब हम इतिहास की बात करते हैं या फिर हम ऐसा बात करते हैं कि पुराने जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, ऐसे भारतीय जो कि भारतीय मूल के हैं और ऐसे जो कि भारत के ही हैं, दो इसको डिवाइड करेंगे। एक पार्ट क्या होगा? ऐसे भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया और ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनको जो किसके हैं, हमारे इसके मूल के हैं, क्या बोलते हैं, भारतीय मूल के हैं उनको। ठीक है, चलो तो एक ट्रिक बनाते हैं, उस ट्रिक को बस मैं आपको अभी बताऊंगी, फिर जब आप नोबेल प्राइज पढ़ लोगे ना, या फिर पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, वो ज्यादा सही रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, पहले आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। उस ट्रिक के माध्यम से जो हमारे 10 भारतीय हैं लगभग, वो आपको याद हो जाएंगे जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 2024 में नहीं बोल रही हूँ, 2024 के तो आपने देख लिए, मतलब हमारे देश के लोगों को पहले प्राप्त किए गए। ठीक है, जिनमें से अभी भारतीय कोई भी नहीं है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले किसको देखेंगे हम? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को। कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में सबसे पहले भारतीय मतलब नोबेल पुरस्कार दिया गया। जो ऐसे भारतीय थे जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया, कब दिया गया? 1913 में दिया गया, और लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया, और इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया। ठीक है, चलिए ये है हमारे टैगोर साहब जी। आगे बात करते हैं, हमारे सीवी रमन जी को 1930 में दिया गया। ठीक है, और किस क्षेत्र में? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। और क्यों दिया गया? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से टकराता है या फिर किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, वहां पर बहुत सारे धूल के पार्टिकल्स होते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश क्या होता है, कई भागों में विभक्त हो जाता है, या फिर फैल जाता है, या फिर प्रसारित हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। इसी के लिए हमारे सीवी रमन जी को क्या मिला था? 1930 में भौतिकी का, भौतिक मतलब फिजिक्स का क्या मिला था? फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। ये है हमारे सीवी रमन जी। आगे बात करते हैं। आगे बात आती है मदर टेरेसा जी की। इनको 1979 में शांति के क्षेत्र में क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। पीड़ित मानवता को सहायता पहुंचाने में उनके कार्य के सम्मान में इनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। आगे बात करते हैं हमारे अमृत सेन जी के। तो इनने क्या करा? वर्ष 1998 में इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। आगे हम बात करते हैं हमारे कैलाश सत्यार्थी जी की। तो इनको 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ, जो कि पाकिस्तान की थी, ठीक है, मलाला यूसुफजई के साथ इनको 2014 में शांति के क्षेत्र में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध उनके संघर्ष के लिए। आगे बात करते हैं जो कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं। कौन है? हरगोविंद खुराना जी। ठीक है, 1968 में इनका निवास और इनका देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इनको किस में दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। क्यों दिया गया? आनुवांशिक कोड की व्याख्या के लिए। आगे बात करते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको वर्ष 1983 में दिया गया। किसमें? फिजिक्स के क्षेत्र में। और क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी। वही आगे बात करते हैं वेंकटरमन रामकृष्णन। इनको देखेंगे 2009 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। और किसके लिए दिया गया? केमिस्ट्री में दिया गया था। क्यों? राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए। आगे बात करते हैं अभिजीत बनर्जी, जिनको वर्ष 2019 में, ठीक है,
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। इनकी एक बुक भी दी गई है जिसका नाम क्या है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। ठीक है, आगे बात करते हैं ऐसे व्यक्ति, देखो मुझे आपको ट्रिक बतानी है, मुझे याद है तो मैं पहले आपको क्या करती हूँ, ट्रिक बता देती हूँ। चलिए पहले हम आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए ये क्या है, एक रविंद्र नाम का लड़का है। कौन है, रविंद्र नाम का लड़का है। ठीक है, एक जो दूसरा है वो रमन नाम का लड़का है। ठीक है भाई, इन दोनों का एक फ्रेंड है। ठीक है भाई, इसका नाम क्या है, हरगोविंद है। क्या है, हरगोविंद है। ठीक है, एक रविंद्र है और एक कौन है, रमन है। तो इसने क्या बोला कि भाई चल तुम्हारी माँ से मिलके आते हैं। किसने, रविंद्र ने, और रमन ने बोला तेरी माँ से मिलके आते हैं। बोले ठीक है, इन दोनों का कॉमन फ्रेंड है। तो ये रविंद्र और रमन हरगोविंद की माँ से मिलने के लिए, किससे, माँ से मिलने के लिए कहाँ गए, चांद पर गए। कहाँ गए, चांद पर गए। चांद तो समझते हो ना, चांद पर गए। ठीक है, इनने वहां पर क्या किया, अमृत पिया। क्या करा, अमृत पिया। कहां पे, चांद पर जाकर इन्हें क्या करा, अमृत पिया। ठीक है, अब जब ये अमृत पिएंगे तो इनको क्या होगा, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होगा। ये कहेंगे अरे यार चलो अब यहाँ चांद पर आई गए हैं तो भगवान से और मिलाते हैं कैलाश पर्वत पे। तो ये कहाँ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे ये कहाँ पर, कैलाश पर्वत पे, है ना। चांद पे अपन ऐसा याद कर लो कि भाई ये चांद है, इसी पर कहीं कहीं कैलाश पर्वत, तो नहीं, चलो कैलाश पर्वत पर भी चले जाते हैं। तो ये कैलाश पर्वत पर गए और इनमें वहां पर किसने मिले, राधा कृष्ण से मिले। ठीक, इससे मिले, राधा कृष्ण से मिले, और वहां पर इनकी क्या हो गई, जीत हो गई। और इनने क्या करा, संपूर्ण विश्व को, या अपनी मतलब ये कहा जाए कि इनने क्या करा, संपूर्ण विश्व को जीत लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, रविंद्र और रमन हरगोविंद की माँ से मिलने के लिए चांद पे गए। चांद पे ने क्या करा भाई, अमृत पी लिया। अमृत पिया, अमृत पिया, वहां से वो कहाँ चले गए कि अब चांद पे तो आ गए, कैलाश पर्वत पे चले जाते तो कहाँ गए, कैलाश गए। और कैलाश में ये राधा कृष्ण से मिले और इनमें क्या हुई, इनकी जीत हो गई। फिर से रविंद्र रमन हरगोविंद की माँ से मिलने के लिए चांद पर गए, वहां उन्होंने अमृत पिया, और अमृत पीने के बाद वो कैलाश पर चले गए। कहाँ चले गए, कैलाश पर चले गए, और राधा कृष्ण की माँ से मिले और उनकी जीत हो गई। तो कैसे याद करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सीवी रमन जी, हरगोविंद खुराना जी, है ना, मदर टेरेसा, चंद्रशेखर जी, उसके बाद हमारे क्या हो गया, अमृत सेन जी, बी.एस. पॉल जी, कैलाश सत्यार्थी जी, राधा कृष्णन जी और अभिजीत बनर्जी जी। ये आपको याद हो गया होगा। क्या, रविंद्र और रमन हरगोविंद की माँ से मिलने के लिए चांद पर गए, वहां पर अमृत पिया, फिर वहां से वो कैलाश पर्वत गए और उन्हें राधा कृष्ण की माँ से, राधा कृष्ण से मिले और उनकी जीत हो गई, क्योंकि भगवान से मिल गए ना, राधा कृष्ण से मिले और जीत हो गई। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर, बी.आर. रमन, आपको ये सारी चीजें याद हो गई होंगी कि कौन कौन है, मैंने आपको बता दिया। चलिए सारे लोग याद हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार, मतलब कि ऐसे दो व्यक्ति जिनको मृत्यु के पश्चात नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक तो कौन है, हमारे आरी एक्सेल, कौन है, कर्ल फर्टेट, एक है डैग हैमरशोल्ड। ठीक है, दो लोगों को ही मिला, उसके बाद 1974 से इसको बंद कर दिया गया। कैसे याद करें, देखो आरी एक्सेल, आरी मतलब आप समझते हैं ना, वो आरी होती है, आरी। ठीक है, आरी हो गई, और यहां से क्या आ रहा, हैमर। दोनों का मतलब लगभग कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी और ऐसे काटने वाटने की चीजों से होता है। तो क्या हुआ, इनको काट दिया तो ये मृत्यु हो गई, तो इनको फिर नोबेल प्राइज कर दिया गया। ऐसे याद कर लेंगे। आरी एक्सेल, एक्स का मतलब भी भाई होता है, एक्स का मतलब दूसरा भी होता है, समझती हूँ मैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्स का मतलब दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, एक्स भी समझ लो, काटा कुटी करती है। आर्य एक्सेल हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, डैग हैमरशोल्ड हो गया। तो दोनों का लगभग एक सा मतलब लग रहा है। ये 1931 में मिला था, इनको 1961 में मिला था। तो हम कैसे याद कर लेंगे, आरी एक्स से काटने कूटने वाली दोनों औजारों के नाम याद करके देख लेंगे कि इनको मृत्यु के पश्चात मिला, मतलब इनको किससे मृत्यु होगी, आरी या एक्स से, या फिर हैमरशोल्ड से, सोल्ड से, ऐसे मृत्यु हो गई होगी। तो अपन ने यहाँ पर उनको याद कर लिया। आगे देखते हैं जो सबसे कम उम्र के हैं और जो सबसे अधिक उम्र के। सबसे कम का कौन है, पुरुष, जो वो है लॉरेंस बैग है, और महिला है मलाला यूसुफजई।
कौन है मलाला यूसुफजई। तो कैसे याद करेंगे, सबसे पहले देखेंगे पुरुष में कि लॉरेंस बैग, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सबसे कम उम्र का व्यक्ति होगा उसकी लाट टपकेगी या फिर वो हमेशा बैग ही लिए रहेगा। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे में से बैग ही टांगे रहते हैं। तो क्या हो गया, लॉरेंस बैग, ऐसे याद हो गया। और मलाला यूसुफजई सबको याद है, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो हलाल होते हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, पुरुष में इनको, महिला में इनको। आगे बात करते हैं सबसे अधिक की, तो क्या है, आर्थर एस्किन, जिनको 2018 में 96 केस में मिला। तो कैसे याद करेंगे, अर्थ केवल बड़ों की बातों का होता है, छोटों की बातों का कोई मीन नहीं निकालता। तो ऐसे याद रहेगा, अर्थ एस्किन, जिनको सर्वाधिक उम्र में मिला है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा है जो है हमारा एमसीक्यू सेक्शन, जो कि हमारे करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और कहीं ना कहीं आपका रिवीजन वाला पार्ट भी होता है। चलिए हम क्वेश्चन लगा लेते हैं और इनके आंसर कौन बताएगा, आप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और ईमानदारी से बताएंगे। मैं भले ही आंसर बता दूं या यहाँ पे लिखा भी हो, लेकिन पहले आप अपने हिसाब से गेस करेंगे, देन उसके बाद आप मुझे आंसर बताएंगे। चलिए, शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं, तो कहाँ प्रदान किए जाते हैं, स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। अगर हम वहीं देखें शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर प्राप्त किया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यहाँ पर किसका, शांति का प्राप्त किया जाता है। वही अगर हम देखते हैं कि बाकी कहाँ, स्टॉकहोम में प्राप्त किए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस अध्ययन में नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था। चलिए बताइए, कृष्णिका विकिरण के लिए, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, या द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के लिए, या परमाणु मॉडल के लिए। तो किसके लिए मिला, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब कभी कोई प्रकाश किसी धातु से टकराता है तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। आगे देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो हम पहले भी प्राप्त करके याद करके आए हैं। बताइए, 5 में, 7 में, 4 में, या फिर 6 में, कितने में दिया जाता है, हमें 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ आगे वाली वीडियो में, ठीक है, आगे वाले पार्ट में, सॉरी, ठीक है। फिर डेविड बेकर, जॉन जम्फर, डेनिस हसाबी को किस शोध के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहले तो आपको याद है, खाना बेकार हो गया था शादी में, उसको डंपर में भर के फेंक दिया और लोग हंसने लगे क्योंकि वो प्रोटीन युक्त नहीं था, वो रसायन युक्त था। तो यहाँ से याद हो गया, एक तो रसायन विज्ञान है, दूसरा हमारे ये नाम आ गए, तीसरा हमारा आ गया प्रोटीन की संरचना के लिए। आपको याद है ट्रिक। चलिए आगे बात करते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, तो अमृत सेन और अभिजीत बनर्जी दोनों को। तो क्या आएगा, उपयुक्त दोनों के लिए, ठीक है। इनको मिला है 1998 में और इनको मिला है 2019 में, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो, अर्थशास्त्र, अमृत और अभिजीत, ठीक है। अगर जिसके पास पैसा है, अर्थ मतलब पैसा, तो उसकी तो जीत होनी है और उसको क्या मिल जाना है, अमृत मिल जाना है। अमृत भी पैसे से ही मिलता है, आजकल लोगों का अमृत अलग अलग होता है, किसी का अमृत किसी और चीज में, किसी का अमृत किसी और चीज में, ऐसे भी याद कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है, मतलब कि भौतिकी में किसने नोबेल प्राइज किया है, भौतिकी में किसको सबसे पहले मिला है, तो किसको मिला है, रॉन्टजन को मिला है। और क्यों मिला है, एक्स रेज की खोज के लिए इनको मिला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन हिंडानक्यो किस क्षेत्र से संबंधित है या फिर किस देश से संबंधित है। पहले तो क्षेत्र बता देते हैं, तो क्या था, शांति था, नहीं करो हल्ला, ठीक है ना, शांति रहने दो। तो अपन ने क्या देखा, हल्ला या हंगामा से हो गया हिंडानक्यो, नहीं से हो गया निहोन। किस क्षेत्र से संबंधित है, कहाँ से है, दक्षिण कोरिया, क्षेत्र तो शांति हो गया, लेकिन किस देश से संबंधित है, दक्षिण कोरिया, चाइना, यूएस या जापान। कहाँ से है, ये जापान का एक संगठन था, ठीक है, या एक एनजीओ था, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सांस से रुक रुक कर चल रही थी, क्योंकि आरएनए पार्टिकल्स या डीएनए में परिवर्तन हो गया था, इसलिए हमने नाम क्या याद किए, एम्बुलेंस को बुलाया था, सांसें रुक रही थी, तो रुकने से क्या हुआ, गैरी रुकपोन हो गया। और वहीं अगर देखें तो क्या हो गया, विक्टर एम्ब्रोस, एम्बुलेंस से एम्ब्रोस हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में 2024 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो हमने क्या देखा था, हाथ से नोबेल पढ़ते हैं कान खड़े हो जाते, तो कौन हो गया, हांगकांग, याद हो गया होगा। चलिए
आगे बात करते हैं, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध किस देश से है? बताओ, दक्षिण कोरिया से, जापान से, चीन से या सिंगापुर से? आप तो होशियार हो, आप तो सब कुछ पता है। बताएं कौन है, कहां से है? दक्षिण कोरिया से है। आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? थैंक यू की बात करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का नोबेल प्राइज वाला जो लेक्चर है, नोबेल प्राइज वाला जो सेशन है, वो समाप्त होता है और आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।